हेलो छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी पार्ट 2 का इनऑर्गेनिक का अनसॉल्व्ड की स्टार्टिंग करने के लिए जा रहा हूँ। अनसॉल्व्ड से आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी स्कोरिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। आप लोग दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और बीएससी पार्ट 2 की मैं डेली एक वीडियो बनाऊंगा अनसॉल्व्ड की, आप प्राप्त कर सकते हैं। अतः मैं ज़्यादा टाइम ना लेकर के 2020 का पहला क्वेश्चन है, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, ये इन्होंने पूछा है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन बताऊंगा। वे एलिमेंट जिनमें n-1 डी एटॉमिक ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होती है उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। n क्या है यहाँ पर? आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो अंदर वाले डी एटॉमिक ऑर्बिटल है वो अगर इनकम्प्लीट है तो उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। डेफिनीशन के अनुसार से देखा जाए तो कॉपर, सिल्वर, जिंक, कैडमियम इनके लिए ट्रांजिशन एलिमेंट से बाहर होना चाहिए, क्योंकि इनमें सभी डी एटॉमिक ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड होती हैं। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनीशन के लिए फॉलो नहीं करती हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है कि कॉपर, जिंक, कैडमियम, जिंक वगैरह जो है इनके लिए ट्रांजिशन एलिमेंट से क्यों बाहर होना चाहिए। लेकिन बाहर तो होना चाहिए, ये डेफिनीशन के लिए फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन इनका बिहेव ट्रांजिशन एलिमेंट के सिमिलर होता है, इसीलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर रखते हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर इनकी पोजीशन की बात की जाए तो इनकी पोजीशन एस एवं पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट स्थित होते हैं। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो इसीलिए हम इनके लिए ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। आप ध्यान रखें कि ट्रांजिशन नेम वहाँ पर यूज होता है जहाँ पे कोई चीज़ बीच की होती है, जैसे कि ट्रांजिशन स्टेट भी होती है, वो भी जो है ना उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाता है ना तो बॉन्ड टूट पाता है, इसीलिए उस स्टेट के लिए हम ट्रांजिशन कहते हैं। यहाँ पर भी पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन एस और पी ब्लॉक के बीच में रखी गई है, इसीलिए हम इनके लिए ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अगर आप देखें तो ये 3D सीरीज होती है, 4D, 5D और 6D सीरीज, ये 4 सीरीज होती हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी एटॉमिक ऑर्बिटल में इंटर करता है, इसीलिए हम इनके लिए डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी एटॉमिक ऑर्बिटल में इंटर होता है, इसीलिए हम इनके लिए डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। तो ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट का इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप देखिए, इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट की 3 प्रॉपर्टीज़ पूछी हैं। पहली है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करते हैं तो इनका बिहेव डिफरेंट टाइप का होता है, जिस कारण से ये फॉलोइंग टाइप के होते हैं। पहला है पैरा मैग्नेटिक एलिमेंट। वे एलिमेंट जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए हम पैरा मैग्नेटिक एलिमेंट बोलते हैं।
एग्जाम्पल है टाइटेनियम, वैडेनियम। ठीक है। दूसरा है डायामैग्नेटिक एलिमेंट। वे एलिमेंट जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं उन्हें हम डायामैग्नेटिक एलिमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल है जिंक। थर्ड है फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट। वे एलिमेंट जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम होती है तो उन्हें हम फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट कहते हैं। अगर हम इन एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करते हैं तो ये मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, अर्थात ये भी चुंबकित हो जाते हैं, इनमें भी चुंबक की नेचर आ जाती है। अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो इनका मैग्नेटिक नेचर देखिए कैसे ज्ञात किया जा सकता है। 3D सीरीज आपके लिए मालूम होना चाहिए। स्कैंडेनियम, टाइटेनियम, वैडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्रोमियम जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5,4s1 होता है। तो इसमें हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो देखेंगे आप लोग कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। 1 2 3 4 5 और 4s में इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है। तो आप देखिए क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी। 1 2 3 4 5 6 है। अंडरस्टैंड। तो जहाँ पर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी नेचर कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक। तो क्रोमियम एलिमेंट की नेचर कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक। अब अगर हम बात करें कोबाल्ट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d7 और 4s2 होता है। 3d7 देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब 4s में इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4f में इलेक्ट्रॉन 2 हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 3 है। कोबाल्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 3 है, इसीलिए ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसी टाइप से हम पूरी सीरीज के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद में ये है कि किसी भी एलिमेंट में मैग्नेटिक नेचर उत्पन्न होने के 2 रीजन होते हैं। एक है स्पिन मोशन, दूसरा होता है ऑर्बिटल मोशन। ठीक है। तो आप देखिए 3D सीरीज जो हैं उसमें केवल स्पिन मोशन पाया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर रोटेट होता है तो उसे हम स्पिन मोशन कहते हैं। इसीलिए 3D एटॉमिक ऑर्बिटल के अगर मैग्नेटिक मोमेंट को ज्ञात करना होता है तो उसे हम μs से इंडिकेट करते हैं। n+2 Bm। Bm क्या होता है? बोहर मैग्नेट, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट की इकाई होती है, जहाँ पे n के स्थान पर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो ये फार्मूला होता है 3D सीरीज के मैग्नेटिक मोमेंट को ज्ञात करने का। एस मीन्स होता है स्पिन मोशन। इसमें स्पिन मोशन होता है, ऑर्बिटल मोशन नहीं होता है। ठीक है। तो एक आपकी ये नेचर हो गई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दूसरी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की नेचर पाई जाती है, लेकिन कौन कौन से ऐसी इसमें नेचर पाई जाती हैं जिनके कारण जो है ट्रांजिशन एलिमेंट के द्वारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है स्मॉल साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल का साइज स्मॉल होता है, इसीलिए ट्रांजिशन मेटल लिगेंड को तेज़ी से अट्रैक्ट कर लेते हैं और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा है वैकेंट डी ऑर्बिटल।
ट्रांजिशन मेटल्स के पास में डी ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं या खाली होते हैं। इन खाली ऑर्बिटल में ही लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज हो जाते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में है वेरिएबल बैलेंसी। वेरिएबल बैलेंसी क्या होती है? जब एक एलिमेंट की एक से अधिक बैलेंसी होती हैं तो उन्हें हम वेरिएबल बैलेंसी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7 ETC बैलेंसी शो करते हैं, इसीलिए इनके द्वारा डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो पाता है। फोर्थ है हाई पॉजिटिव चार्ज। ट्रांजिशन एलिमेंट पर चार्ज हाई होता है, तो जिन मेटल्स पर चार्ज हाई होगा उनकी अट्रैक्टिंग पावर भी हाई हो जाती है। अतः ट्रांजिशन एलिमेंट के द्वारा लिगेंड तेज़ी से अट्रैक्ट किए जाते हैं और आसानी से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट में पाए जाते हैं, जिस कारण ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में कैपेबल होती है। थर्ड है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। ट्रांजिशन एलिमेंट एवं उनके कंपाउंड्स में कैटालिस्ट की नेचर पाई जाती है। जैसे देखें N2+3H2 Fe2NH3। अमोनिया के फॉर्मेशन में आयरन का यूज हो रहा है, यहाँ पर Fe जो है वो कैटालिस्ट के रूप में काम कर रहा है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में कैटालिस्ट की नेचर क्यों पाई जाती है, तो इस बात का एक्सप्लेनेशन इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के आधार पे किया जा सकता है। तो आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी लिखा गया है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। तो कैटालिस्ट कौन है? ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में वैकेंट ऑर्बिटल होती हैं एवं इनके पास में वेरिएबल बैलेंसी भी होती हैं, जिस कारण ट्रांजिशन एलिमेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ में इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड का जब डिकम्पोजिशन होता है तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है डिकम्पोज या टूटना, और कैटालिस्ट अंत में जो कहते हैं फ्री हो जाता है। तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी थी। इस थ्योरी के आधार पे एक्सप्लेन होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में कैटालिटिक नेचर पाई जाती है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स क्या होते हैं? तो देखिएगा एक्टिनाइड्स की डेफिनेशन, वे एलिमेंट जिनमें एंटी पेनल्टीमेट सेल के 5f एटॉमिक ऑर्बिटल में एंटर होता है उन्हें हम एक्टिनाइड्स एलिमेंट कहते हैं। एंटी पेनल्टीमेट सेल क्या होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अंदर वाली से जो अंदर वाली ऑर्बिटल होती है उसे हम एंटी पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की जाए तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अंदर वाली में एंटर हो रहा है, लेकिन इनमें अंदर वाली से अंदर वाली में एंटर हो रहा है, इसे हम एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलेंगे। और इनके लिए AN से इंडिकेट किया जाता है। इनका प्रोटोटाइप एक्टिनियम होता है। हालांकि एक्टिनियम जो है वो एक्टिनाइड सीरीज के अंतर्गत नहीं आता है। एक्टिनाइड्स के अंतर्गत केवल 14 एलिमेंट आते हैं। तो इसीलिए एक्टिनियम के लिए आप
एक्टिनाइड्स के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, लेकिन चूंकि एक्टिनाइड्स का प्रोटोटाइप एक्टिनियम होता है, इसीलिए हम इनके लिए एक्टिनाइड्स कहते हैं। एक बात और है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए हम सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बात आप ध्यान रखें। ट्रांजिशन एलिमेंट अगर आता है तो आपके लिए डी ब्लॉक के एलिमेंट, और अगर फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आता है तो लैंथेनाइड लिखा जाएगा। अगर सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आता है तो एक्टिनाइड्स लिखा जाएगा। यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। तो ये एक्टिनाइड्स इन्होंने पूछा था, व्हाट आर एक्टिनाइड। अब है रिजेम्बल्स विद लैंथेनाइड। आगे का क्वेश्चन इसी में ये पूछा गया है कि कौन सी 3 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो लैंथेनाइड के सिमिलर हैं या रिजेम्बल्स हैं, और कौन सी 3 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो लैंथेनाइड से डिफर हैं। तो आप पहले देखिए वो प्रॉपर्टीज आप देखिए जो लैंथेनाइड के सिमिलर होती हैं। सबसे पहली बात है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 3 होती है। ये दोनों में समानता होती है या रिजेम्बल्स होते हैं। दूसरा पॉइंट है, आप देखिए जब लैंथेनाइड सीरीज में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो उनकी एटॉमिक साइज स्मॉल होती जाती है, जिसे हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं या लैंथेनाइड संकुचन बोलते हैं। उसी टाइप से एक्टिनाइड्स में भी हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इनके लिए एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इनकी भी एटॉमिक साइज स्मॉल होती है, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज सेम हो गई। थर्ड क्या है, दोनों सीरीज में एफ ट्रांजिशन पाया जाता है, जिसके द्वारा दोनों सीरीज के एलिमेंट के द्वारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बैंड का फॉर्मेशन होता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो लैंथेनाइड में भी होंगी, एक्टिनाइड्स में भी पाए जाते हैं। अब है डिफरेंस विद लैंथेनाइड। सबसे पहली है मैग्नेटिक नेचर। लैंथेनाइड्स की मैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन करना इजी होता है, जबकि एक्टिनाइड्स की मैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन करना वेरी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो पहला जो है ये डिफरेंस हो गया है। अब दूसरी बात है कॉम्प्लेक्स नेचर। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन लैंथेनाइड भी करते हैं, एक्टिनाइड भी करते हैं, लेकिन एक्टिनाइड्स में कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की नेचर हाई होती है लैंथेनाइड्स की अपेक्षा। तीसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनाइड्स की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 4 होती है, जबकि एक्टिनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैक्सिमम पॉजिटिव 7 होती है। तो ये पहला क्वेश्चन 2020 का हो गया है, अथवा वाला भी हो गया है, और ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन 2020 का हो गया। अब मैं आप लोगों के लिए सजेशन कर रहा हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट MJP RU के हमारे ऐप से अटैच हों और इस मौके का फ़ायदा उठाएं आप लोग, क्योंकि अभी तक आपके लिए टोटल अनसॉल्व्ड जो है ना तो कोई गेस्ट पेपर आता है ना कुछ भी आता है जिसमें आपको पूरा अनसॉल्व्ड मिल सके। इसीलिए मैं आपके लिए सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C पूरा अनसॉल्व्ड कराएंगे। थैंक्स।